हमारे एसपी साहब द्वारा नशा मुक्त करने के लिए जो अभियान चलाया गया है, उसे सफल बनाने के लिए डीपीएस सिरसा तन मन धन से उनके साथ है। और इस नशे को जड़ से मुक्त करने के लिए आप सभी का प्रयोग बहुत ज्यादा आवश्यक है। हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर विनती है यह डीपीएस के छात्रों की, नशा मुक्त कर दो धरती को, यह भक्ति स्वयं भगवान की, यह भक्ति स्वयं भगवान की, यह भक्ति स्वयं भगवान की। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि सिरसा जिला की अगर कोई सब तो बड़ी चुनौती हैगी वो है नशा। अब सिरसा का भौगोलिक अगर हम समझें तो पंजाब से अगर मैं डब वाली को मिला लूँ तो 3 पंजाब की डिस्ट्रिक्ट लगती हैं, मानसा, बठिंडा, मुक्तसर, और यहाँ राजस्थान लगता है। तो जो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स होती हैं उनके एक अपने चैलेंज हो जाते हैं, और ये चैलेंज कहीं ना कहीं जो नशा का है, अगर इसको हम गहराई से समझें तो जो मैंने अपने इस 18 महीनों में यहाँ सिरसा में रह के समझा कि कुछ नशा को हम समझते हैं कि भाई ये तो कर लो, जो कि मेरे लिए नई बात थी कि अफीम खा लो, डोडा खा लो, और लोगों ने कुछ ना कुछ ये समझ लिया कि भाई इससे मिर्गी का दौरा आएगा बच जाएंगे, हार्ट अटैक आएगा बच जाएंगे, और कुछ काफ़ी चीज़ें ऐसी रही जो मेरे संज्ञान में आती हैं। अब वो नशे से अब लोग आ गए सिंथेटिक नशों पे, चिट्टे पे आ गए, चिट्टे के बाद दवाइयों पे आ गए अगर चिट्टा नहीं मिलता है। तो मैं ये प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है ये अकेला सिर्फ पुलिस नहीं इस पे कर सकती, हम सिर्फ एक भाग हैं। तो जब तक ये मुहिम जन आंदोलन नहीं बनेगा, हर माता, हर बहन, हर भाई, हर पिता, हर आपका पड़ोसी गवांडी नहीं चाहेगा कि मेरे गली से, गांव से, ढाणी से ये नशा नहीं जाए, तब तक हम इसमें सफल नहीं होंगे। मेरे जैसे आएंगे, कुछ प्रयास करेंगे और चले जाएंगे। गांव आपका, धरती आपकी, खून आपका, वंश आपका। अब आप ये सोच सकते हो कि मैं अपना काम आप पे डाल रहा हूं, मैं नहीं डाल रहा। मैं बस ये चाह रहा हूं जहां हम खड़े हैं आप हमारे साथ खड़े रहो, और मुझे बहुत सहयोग मिला। मैं रानिया में गया तो एक पत्रकार ने पूछा कि हम समझे कि सिंघम आ गए हैं। मैं मेरे को सिंघम नहीं बनना, आप सारे सिंघम बन जाओ, अपने आप आपके एरिया से नशा चल जाएगा। तो जब तक हम दिल से नहीं लगेंगे, आत्मा से नहीं लगेंगे, तब तक ये लड़ाई नहीं जीत पाएंगे। तो हम सब की ड्यूटी है, हम अपने अधिकारों की बात तो करते हैं, तो हम इसको भी ड्यूटी समझें कि हम अपना पिंड, गली, गांव नशा मुक्त बनाएं। मेरी माताओं से ये रिक्वेस्ट है, बहनों से ये रिक्वेस्ट है, अगर आपको लगता है आपका बच्चा के कोई लक्षण ऐसे हैं, और वो लक्षण क्या होते हैं, अगर वो एकांत रहे, बाथरूम में ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगे, उसके हाथ उससे कोई सिल्वर फॉइल, माचिस, कैंची ये सब मिले, तो आपने इलाज करवाना है। इलाज क्या करवाना है, उसको डॉक्टर से दवाई दिलवानी है। हेलो सर, हरियाणा सरकार नशे के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लाइव आकर सभी व्यक्तियों से ये नशे से संबंधित परिचित कराना चाहते हैं, और उसके बाद मैं सरकार को भी धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने नशे के खिलाफ एक बड़ी मुहिम चला रखी है। सरकार के द्वारा ये बहुत बड़ा प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि वर्तमान में बहुत ज़्यादा नशा फैला हुआ है, और इस नशे के दौरान सामान्यतः जो युवा है, जो देश के भविष्य हम कह सकते हैं, वो एक तरह से नशे के लत में जा रहे हैं। हमें उनको एक सही रास्ता दिखाना है, तो हमें सरकार का भी सहयोग करना चाहिए, और व्यक्तिगत भी परिवार, अपने भाई बंधु, सगे संबंधी, रिश्तेदार, उनको भी थोड़ा प्रेरित करना चाहिए कि वो अपने आसपास इस तरह से यदि कोई नशे से प्रेरित है या नशा कर रहे हैं तो उनको नशे से दूर रहने के लिए थोड़ा बहुत समझाएं, प्रयास करें। ये बहुत अच्छा है अपने लिए, समाज के लिए, देश के लिए। हरियाणा में बहुत ज़्यादा नशा बढ़ रहा है, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उसके लिए यही है कि सबसे पहले तो यूथ को अवेयर होना चाहिए। हाँ जी। जो नया यूथ है वो उसके बारे में, इसकी जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इसके जो नुकसान हैं, जो हमारा यूथ गलत दिशा में जा रहा है, अपने करियर को छोड़ करके, अपनी प्रोग्रेस, अपनी लाइफ के एम्स और ड्रीम्स को छोड़ करके,
गलत दिशा में जा रहा है उसको अवेयर होना चाहिए सबसे पहले तो, उसको उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। और दूसरा गवर्नमेंट को भी इसके ऊपर स्ट्रिक्टली एक्शंस लेने चाहिए। जहाँ जहाँ भी ऐसे कहीं कुछ केस मिलते हैं जहाँ पर नशा बेचा जा रहा है तो उन नशा तस्करों के ऊपर स्ट्रिक्टली एक्शन लेना चाहिए और उन पर बहुत कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सिरसा हरियाणा के बॉर्डर पर है, पंजाब के बॉर्डर पर है सॉरी, तो यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं दिन ब दिन। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए और जनता को भी अवेयर होना चाहिए। अपने पेरेंट्स को अपने बच्चों की तरफ थोड़ा हमको ध्यान रखना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं पूरे दिन में, क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किन लोगों से मिल रहे हैं, उनके दोस्त कैसे हैं। अगर वो भी अपने पेरेंट्स भी अपने बच्चों की केयर करेंगे ढंग से तो मुझे लगता है काफ़ी हद तक इससे हम छुटकारा पा सकते हैं। हेलो मैम, आप सिरसा वालों को नशे के खिलाफ क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि इससे नशों के खिलाफ हमें मुहिम छेड़नी चाहिए। जो हमारी नौजवान पीढ़ी है इससे बहुत बर्बाद हो रही है। हाँ जी, नशा एक अपने समाज में एक बहुत बड़ी लानत है जिसने कि नशे ने अपने जवानों की जिंदगियां बर्बाद कर दी ने। पैसे के पक्षों की जवानी के पक्षों एक बहुत ही ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਠੋਸ ਜਿਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਵਾਨੀ ਬਹੁਤ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਇੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੰਟਰੋਲ होना चाहिए सरकार को। मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ सर, जो सरसा में नशा ज़्यादा हो रहा है उसके लिए कुछ ध्यान देना चाहिए। यही बोलना चाहता हूँ मैडम जी, गलत है ये नशा, जो चिट्टा फिट्टा लगा रहे हैं ये गलत है ये, और डकैती हो रही है सिर्फ चिट्टे की वजह से हो रही हैं। सरकार को कुछ ना कुछ करना चाहिए इसके लिए। हाँ, जो भी सरकार बन रही है आज में जिसको चिट्टे पे पाबंदी करनी चाहिए। मैं खुद भी सिरसा नेशनल कॉलेज में पढ़ा हूँ, ITI में पढ़ा हूँ। मेन बात है कॉलेज की, कॉलेजों पे कंट्रोल करना चाहिए जी। बस यही कि सरकार को इसके लिए बहुत ठोस कदम उठाने चाहिए। काफ़ी लाइफ खराब खराब हो रही है, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी मैम। और मतलब माँ बाप को भी सोचना चाहिए कि नशा बच्चे करें ना, माँ बाप को सिखाना चाहिए और कुछ माँ बाप को भी सोचना चाहिए कि बच्चों को क्या सिखाए क्या। हेलो मैम, तो आप नशे के खिलाफ क्या कहना चाहेंगे? नशा एक ऐसी बुरी लत है जो व्यक्ति को मानसिक, सामाजिक और शारीरिक रूप से खोखला कर देती है। वो धीरे धीरे व्यक्ति के मन तक बस जाती है, जिससे क्या है उसके परिवार के लोग और समाज के लोग सभी उससे नफरत करने लगते हैं। तो हमें नशे को दूर भगाना चाहिए। अगर हमें अपने उज्जवल भविष्य को पाना है तो नशे को छोड़ो और जीवन को जोड़ो। और इसके साथ साथ हम OHM का धन्यवाद करना चाहते हैं जिन्होंने हमें यह प्लेटफॉर्म दिया और यह मैसेज सब जनता तक पहुंचाने का हमें अवसर मिला। थैंक यू सो मच।